हेलो। क्या अभी एग्जाम हॉल में ट्रिग्नोमेट्री का टेबल भूल जाते हैं? रटा मारते हैं लेकिन याद नहीं होता। तो आज हम आपको ऐसे मैजिक बताऊंगा कि आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। बस अपनी अंगुलियों को देखकर आप साइन, कोस, टेन किसी का भी मान निकाल सकते हैं। बस इस वीडियो को पूरा देखना। आज के बाद ये टेबल आपके दिमाग में छप जाएगा। और इस ट्रिक के ख़त्म होने के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार एग्जामिनर घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता रहता है, तो आप उसको कमेंट में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास हम। आज का मैजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि आपको भी ये वैल्यू याद नहीं होता, जैसे साइन 60, साइन 60 का मान कितना होगा, कोस 45 का मान कितना होगा, टेन 30 का मान क्या होगा। तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है। बस एक जादू ट्रिक याद कर लीजिए जो हम आज बताने वाले हैं। इसको याद करने के बाद आपको साइन, कोस, टेन किसी का मान में भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। और ये तीनों का मान याद हो गया, वो तीनों का तो मान अपने आप याद हो जाएगा। तो अब करना क्या है, पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन, इसको आपको पहले सभी का मान लिखना है। मान कितने होते हैं, 10 तक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें मान 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 मान होते हैं। आपको इसको में गिनती लिख लेनी है 0 से लेकर के 4 तक। 0 डिग्री 0 में होगा, 30 डिग्री 1 में, 45 डिग्री 2 में, 60 डिग्री 3 में और 90 डिग्री 4 में। इस तरह से गिनती लिख लेना है आपको। उसके बाद क्या करनी है, ये स्टेप वन है। आपको 0 डिग्री के 0 मानना है, 30 डिग्री को 1 मानना है, 45 को 2 मानना है, 60 को 3 मानना है और 90 को 4 मानना है। आप चाहे तो अपने अंगुलियों को मान सकते हैं, अंगूठा को 0, फिर 30, 45, 60, 90 काउंट कर लेना है, 5 अंगुली मेरे पास है ही। तो उस तरह से आपको गिनती कहाँ से लेना है, 0 से लेकर के 4 तक। अब सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड और थर्ड स्टेप यही है। इसमें भाग और रूट करना है। इसमें करना क्या है कि जो नंबर का आपको मान निकालना है उसका रूट करना है, ऊपर नंबर लिखना है और नीचे 4 से भाग देना है। जैसे हमको 0 का मान निकालना है तो 0 कितना नंबर में था, 0 में था, तो इसको से भाग देंगे। 0 कितना मान आ गया, 0, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। ये अभी मान निकल रहा है साइन का। हम करना क्या है, इसका सूत्र है रूट अंडर नंबर बटा 4। जो नंबर हम लिए हैं 0 से 4 तक उसको नंबर बटा 4 करना है और उसका रूट कर देना है। इसको लिखने के बाद 4 से भाग दो, फिर उसको रूट करो। तो पहले हम बताते हैं साइन का, साइन कैसे निकाले। देखिए, जैसे हमने क्या माना अभी, साइन को हमने साइन साइन 0, 30, 45, 60, 90 इस तरह से है। इसको हमने 0 माना है, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 माना है हमने। जिससे अभी हमको साइन 0 का मान निकालना है, साइन 0 डिग्री का मान निकालना है। तो फार्मूला क्या बताए हम, रूट अंडर नंबर, नंबर बटा 2, 4, सॉरी 4। 4 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम जो गिनती हमारा सब गिनती कहाँ तक लिए हैं हम, 4 तक। इसको याद करना कोई कठिन नहीं है। रूट अंडर नंबर बटा 4। अब 4 कहाँ से ला रहे हैं, तो बस गिनती हम 4 तक लिए इसलिए 4 कर रहे हैं। तो नंबर, नंबर में क्या था, जी साइन 0 का मान निकाल रहे हैं, तो 0 कितना में है, तो 0 0 में ही है, तो 0 बटा 4 इसका रूट अंडर। अगर 0 का भाग दें कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, तो साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। इसी प्रकार अगर आप 30 का मान निकालना चाहें, साइन 30 का मान निकालना चाहें हम, साइन 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, तो 30 डिग्री कितना मान है, पहले एक बार लिख लीजिए। 30 को हम 1 माने हैं, 45 को 2 माने हैं, है ना, 60 को 3 माने हैं और 90 को 4 माने हैं, 0 का 0 माने हैं। तो इसे क्या बताएं, जैसे रूट अंडर नंबर। तो 30 कितना में है, 30 1 में है, तो 1 बटा में 4। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो साइन 30 का मान कितना हो गया, साइन 30 का मान हो गया 1 बटा 2। इसी प्रकार अगर हम निकाले 45 का, साइन 45 का मान निकालना चाह रहे हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
रूट अंडर नंबर। तो 45 कितना में था? तो 45 था हमको 2 में, रूट बटा में कितना 4 हो गया। इसको हम क्या करेंगे, इसे रूट 2 का रूट 2 लिखेंगे हम, और 4 का वर्गमूल का होता है तो 2। अब यहाँ जैसे मामला हो गया कि यहाँ तो इसका तो माने तो होता नहीं है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, रूट 2 के हम रूट 2 को नहीं, 2 को केवल हम क्या कर सकते हैं, 2 को हम रूट 2 गुना रूट 2 कर सकते हैं। जब रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, नहीं आएगा। 2 दूना 4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1 रूट 2, अब 1 रूट 2 कट गया, कितना आ गया, तो 1 बटा रूट 2। तो साइन 45 का मान कितना हो गया, साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2 हो गया। इसी प्रकार अगर हम निकालना चाहें साइन 60 का मान, साइन 60 का मान तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर नंबर, 60 कितना में था, तो 60 था 3 नंबर में, तो 3 बटा 4, तो रूट तीन रहेगा, और 4 का वर्गमूल 2, साइन 60 का मान निकल गया हमारे पास। साइन 60 का मान क्या निकल गया, रूट 3 बटा 2। और इसी प्रकार अगर हम 90 का निकालना चाहें, साइन 90 का निकालना चाहें, तो रूट अंडर नंबर, तो 90 कितना में था, 4 में, बटा में 4, काटेंगे 4, 4 एकम 4, कितना आ गया, रूट अंडर 1, इसका वर्गमूल कितना हो, 1 का 1 ही होता है, साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार हम पांचों का मान निकाल लेंगे, बस कुछ करना नहीं है, इसका एक ही लॉजिक है, रूट अंडर नंबर बटा 4। अभी नंबर क्या है, तो हम जीरो से लेके चलेंगे, जीरो को जीरो मानेंगे, 30 को 1, 60 को 45 को 2, 60 को 3, 90 को 4। अब मामला आता है यहाँ पर कि कोस का कैसे निकाले, कोस का कैसे निकाले, तो कोस का कुछ करना नहीं है, जो हम साइन का लिखे हैं, जो मेरा साइन का मान है उसी को उल्टा कर दीजिए, कोस का मान निकल जाएगा। जो साइन का मान आपका है उसी को आप उल्टा कर दीजिए, कोस का मान निकल जाएगा। कैसे, देखिए, जैसे हमने साइन का मान लिखा अभी 0, 30, 45, 60 और एक 90, ये था। साइन का मान कितना आया, इसका मान 0 आया था, इसका मान 1/2, इसका मान 1/√2, इसका मान √3/2, इसका 1 आया था। हमको निकालना किसका है, कोस का निकालना है। तो कोस 0 का हो जाए, बस उल्टा कर देंगे हम, यहाँ से चलेंगे 90 यहाँ ले लेंगे 1, फिर √3 ले लेंगे यहाँ पर, उल्टा कर देंगे बस 2, 45 दोनों का सेम ही होता है, 1/√2, फिर क्या बचा, 1/2 बचा हुआ है, और अंत में क्या बचा हुआ है, तो 0, बस इसको बस अपोजिट कर दिए, उल्टा कर दिए, कोस का मान निकल गया। तो जो साइन का मान होता है उसको बस हम रिवर्स आ जाते हैं, रिवर्स चल जाते हैं, 90 को 0 मान लेंगे, 60 को फिर 30, 45 को 45 आता है, 30 को 60, 0 को 90, इसे उल्टा कर देते हैं, कोस का मान निकल जाता है। उसके बाद कोस का मान निकल गया, अब निकालना है हमें टेन का मान। तो टेन का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, साइन बटा कोस। टेन का सूत्र क्या होता है, साइन बटा कोस, आप लोग पढ़े होंगे इसको। बस टेन का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम, टेन का अगर मान निकालना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेन का सूत्र क्या होता है, साइन बटा कोस, यही होता है। इसे हम टेन 0 का मान निकालना है, अभी टेन 0 का मान निकालना है, क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री बटा फिर कोस 0 डिग्री। यहाँ लेंगे हम, साइन 0 का मान कितना होता है, 0, और कोस 0 का मान 1। तो जब हम 1 से जब कोई अंक भाग देते हैं, जब 1 से 0 भाग देते हैं, कोई अंक से मतलब 0 भाग देते हैं, तो कितना आता है, 0 ही आता है। तो टेन 0 का मान क्या हो गया, 0। इसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हमको निकालना हो अभी टेन 30 का मान हम निकालना चाहें, टेन 30 का मान निकालना चाह रहे हैं अभी हम, यहाँ क्या लेंगे, साइन 30, साइन 30 डिग्री बटा कोस 30 डिग्री, दोनों का मान कर लेंगे, बैठा करके इसको काट पीट करके जो मान आएगा साइन 30 का मान आ जाएगा। और इसी प्रकार अगर 60 का मान निकालना चाहे, अगर हम 60 का मान निकालना चाहे, टेन 60 डिग्री का, तो क्या कर लेंगे, साइन 60 बटा कोस 60, कोस 60 डिग्री, साइन 60 का मान रख लेंगे, फिर कोस 60 का मान रख लेंगे, दोनों काटेंगे, जो मान आएगा टेन 60 का मान आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि टेन 60
साइन का मान और कोस का मान और टेन का मान कैसे निकालते हैं। बस कुछ भी नहीं है, साइन का मान कैसे निकालेंगे तो नंबर बटा 4 उसका रूट अंडर, ठीक है। यहाँ से निकाल लेंगे, साइन का मान निकालने के बाद कोस का मान जो है उसको बस साइन का रिवर्स होता है, उल्टा चले जाएंगे हम। उसके बाद टेन का मान कैसे निकालेंगे तो साइन बटा कोस, टेन का हम जितना वैल्यू निकालना चाहें, साइन का उतना वैल्यू बटा कोस का उतना वैल्यू। अगर यहाँ निकाल रहे हैं 45 का, टेन 45 का, साइन 45 बटा में क्या होगा, बटा में कोस 45, जिसका भी मान यहाँ निकालना चाहे बस साइन का उतना मान रखो, फिर यहाँ पर कोस का उतना मान रखो। ये हमारा निकल गया साइन कोस 10। जब साइन कोस 10 का मान निकल गया तो आगे क्या निकाला, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हमें निकाला अभी साइन का मान 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, कोस 0, देखिए उल्टा आ रहा है यहाँ से, यहाँ 1 यहाँ ले लिए, √3 2 यहाँ ले लिए, 1/√2, ये दोनों सेम ही होते हैं, 45 जो होता है सेम ही होता है, 1/2 यहाँ आ गया और 0 यहाँ चला आया। अब देखिए टेन का मान कैसे निकालते हैं तो साइन बटा कोस, तो 0 में जब 1 से भाग देंगे हम क्या आएगा 0, जब 1/2 में √3/2 से भाग देंगे क्या आएगा 1/√3, 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, दोनों सेम ही है, 1 आ जाएगा, √3/2 भागा 1/2 भाग देंगे कितना आएगा √3। अब जब अंक में 0 से भाग देते हैं तो इंडिफिनिट होता है, इंडिफिनिट लिखे हुए यहाँ पर साइन कोस 10 का मान हमने जाना, और जब ये तीनों का मान जब पता चल गया हमें तो इसका कोसेक सेक और कोट का मान तो निकाल ही लेंगे। कोसेक सेक और कोट का मान कैसे निकालते हैं, इसमें बस कुछ करना नहीं है, साइन का उल्टा कोस होता है, कोसेक होता है, साइन को उल्टा कोसेक, कोस को उल्टा सेक और 10 को उल्टा कोट। तो जो उसका मान साइन 0 का मान 0 दिया हुआ है, कोसेक निकालेंगे तो 0/0, अगर इसको भाग दे तो क्या इंडिफिनिट हो जाएगा, 1/2 है, साइन 30 का मान 1/2 है, इसका उल्टा करे 2 आ जाएगा। मतलब जो साइन का मान है वो कोसेक बस उल्टा कर दे तो कोसेक का मान, और कोस का मान जो है उसको उल्टा कर दे सेक का मान, और जो 10 का मान है उसको उल्टा कर दे कोट का मान। तो हमने देखा पूरा लॉजिक को देखा, बस लॉजिक एक ही है, साइन का लॉजिक है, क्या है रूट अंडर नंबर बटा 4। और नंबर किसको मानना है, नंबर कहाँ से तो 0 से लेकर के 4 तक, नंबर कहाँ से मानना है 0 से 4 तक। 0 हम किसको मानेंगे तो 0 में 0 डिग्री को ही मानेंगे, 1 में 30 डिग्री को, 2 में 45 डिग्री को, 3 में 60 डिग्री को, 4 में 90 डिग्री को। बस नंबर को लिखना है और 4 से भाग देना है, उसको रूट अंडर कर देना है, साइन का मान निकल जाएगा। जो कोस का मान आएगा वहाँ से रिवर्स आ जाएंगे 90 से, फिर हम 90 को 0 मान लेंगे, इस तरह से रिवर्स आ जाएंगे, कोस का मान निकल जाएगा, 10 का निकालेंगे साइन बटा कोस। तो बस हमें लॉजिक को पूरा देख लिया। एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, कमेंट कीजिएगा, साइन 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री बराबर क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट में करना है, इसका आंसर बताइए आप लोग, यदि आपने समझ लिया पूरा लॉजिक को तो। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।